न टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाहु अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के से सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दे, गवाह लाएं, बात ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा, मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद जाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहेंगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोले हैं? मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी और मानने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है,
میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے, یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے, کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ, جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے فون پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جو جوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا آیا, میں اجمیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ, نہ افواہوں پہ لگا کریں, نہ کسی برادری, کسی قوم, کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے, گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے, اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. جو غربا مساکین ہوتے وہ بیچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داغ دھو بھی نہیں پاتے. ہم بڑا لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں. تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر, خیال کر, اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر.